ओम शांति। आज 28 अक्टूबर 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य है। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कर्मों के प्रति सावधान किया है। बाबा कहे कई बच्चे बाप को यथार्थ रीति पहचानते नहीं और इसीलिए विकर्म करने के बाद छिपाते हैं, सभा में आकर बैठते हैं ये समझते हुए कि किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन बाबा का राइट हैंड धर्मराज भी है, उन्हें सब कुछ मालूम है। इसीलिए आज बाबा हम बच्चों को एक युक्ति बताते हैं कि बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। जितना सच सुना देंगे बाबा को, तो यह भी एक विधि है, एक युक्ति है जिससे अपनी सजा को कम कर सकते हो। जिस तरह दुनिया में भी जज के सामने अगर सच बता दिया तो जरूर है कि किसी बात में सजाएं कम हो सकती है। तो सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, भोलानाथ बाप एक है। जो तुम्हारी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं, वही कल्प वृक्ष का बीज रूप है। उनकी भेंट और किसी से कर नहीं सकते। आज की मुरली से प्रश्न है, बहुत बच्चे बाप को भी ठगने की कोशिश करते हैं, कैसे और क्यों? उत्तर है, बाप को यथार्थ न पहचानने के कारण भूल करके भी छिपाते हैं, सच नहीं बताते हैं। सभा में छिपकर बैठ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि धर्मराज बाबा सब कुछ जानता है। यह भी सजाओं को कम करने की युक्ति है कि सच्चे बाबा को सच सुनाओ। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं कि भोलानाथ सदा शिव को कहा जाता है। शिव भोला भंडारी। शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे, न और कोई को ज्ञान सागर कह सकते हैं। बाप कहते हैं, मैं ही आकर बच्चों को आदि मध्य अंत की नॉलेज अथवा ज्ञान सुनाता हूं। तो एक ही ज्ञान का सागर ठहरा, न शंकर न अव्यक्त ब्रह्मा। अव्यक्त ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन में रहता है। बहुत इस बात में मूंझते हैं, कई लोग इसी बात में मूंझते हैं कि दादा को भगवान ब्रह्मा क्यों कहते हैं, लेकिन अव्यक्त ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कह सकते। अब बाप समझाते हैं कि मैं ही तुम्हारा पारलौकिक पिता हूं। परलोक न स्वर्ग को न नरक को कहेंगे। परलोक है परे ते परे लोक, जहां आत्माएं निवास करती है। इसलिए उनको कहते हैं परम प्रिय पारलौकिक परम पिता, क्योंकि वह परलोक में रहने वाले हैं। भक्ति मार्ग वाले भी प्रार्थना करेंगे तो आंखें ऊपर जरूर जाएगी। तो बाप समझाते हैं कि मैं सारे कल्प वृक्ष का बीज रूप हूं। एक शिव के सिवाय किसको भी क्रिएटर नहीं कह सकते। वही एक क्रिएटर है, बाकी सब उनकी क्रिएशन है। अब क्रिएटर ही क्रिएशन को वर्षा देते हैं। सब कहते हैं हमको ईश्वर ने अथवा खुदा ने पैदा किया है, तो उस एक ईश्वर को
सब फादर कहेंगे, गांधी को तो फादर नहीं कहेंगे। बेहद का रचता बाप एक ही है। वही समझाते हैं कि मैं तुम्हारा पारलौकिक परम पिता हूं। बाकी आत्माएं तो सब एक जैसी है, कोई बड़ी छोटी नहीं होती। जैसे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे, तो उस सूर्य चांद की साइज में तो फर्क है, लेकिन आत्माओं का साइज एक जैसे है। मैं कोई साइज में बड़ा नहीं हूं, लेकिन परमधाम का रहने वाला हूं, इसलिए मुझे परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा में ही सारा ज्ञान है। वह कहते हैं जैसे मैं अशरीरी हूं, वैसे आत्मा भी कुछ समय परमधाम में अशरीरी रहती है, बाकी स्टेज पर जास्ती समय रहती है। तो जैसे तुम आत्मा सितारे सदृश हो, वैसे मैं भी हूं। बाबा अपना परिचय देते हुए कहते हैं, जैसे तुम आत्मा सितारे सदृश हो, वैसे मैं भी हूं। अगर मैं बड़ा होता तो इस शरीर में फिट नहीं होता। जैसे और सभी आत्माएं पाठ बजाने आती है, वैसे मैं भी आता हूं। बाबा का भक्ति मार्ग से पाठ शुरू होता है। बाबा का भक्ति मार्ग जैसे आरंभ होता है, तो द्वापर से ही पाठ शुरू होता है। सतयुग त्रेता में तो पाठ ही नहीं, अब खुद आकर हमको पूरा वर्षा देते हैं। अपने से भी 2 रत्ती ऊपर ले जाते हैं। हमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाते हैं। शिव बाबा हम बच्चों को खुद से भी 2 रत्ती ऊपर ले जाते, हमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाते हैं। यह तो हर एक बाप का फर्ज होता है, बच्चों को लायक बनाना। कितनी सेवा करते हैं। कोई के 7 बच्चे होते हैं, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनता है, तो बाप फूला नहीं समाता। लोग भी उनकी सराहना करते हैं कि बाप ने सब बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाया है, परंतु सब एक जैसे तो नहीं बनते। कोई क्या बनता, कोई क्या। वैसे बाबा कहते हैं, मैं तुमको कितना लायक बनाता हूं। यह बाबा देखो कैसा है। ब्रह्मा बाबा के लिए कहते, ये बाबा देखो कैसा है। इसका स्थूल नाम रूप कोई है नहीं। शिव बाबा का स्थूल नाम रूप कोई है नहीं। दूसरे के तन में प्रवेश कर पढ़ाते हैं। यह हूबहू कल्प पहले वाली पाठशाला है। तो जरूर गीता के भगवान ने गीता पाठशाला बनाई है, जहां सबको ज्ञान घास, ज्ञान अमृत खिलाया है। कोई कहते हैं श्री कृष्ण की गौशाला, कोई कहते ब्रह्मा की, लेकिन है क्या? जो शिव बाबा को शरीर न होने कारण ब्रह्मा से मिला दिया। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को जैसे एक कर दिया, मिला दिया। बाकी श्री कृष्ण को तो गौ पालने की दरकार नहीं। सतयुग में तो कोई गौ पालने की उनको दरकार नहीं। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहते। गांधी भी गीता को उठाए मुख से सीताराम उच्चारते रहते थे, क्योंकि वह राम, कृष्ण, कच्छ, मच्छ सब में भगवान मानते हैं। पहले हम भी ऐसे समझते थे। बाबा कहे, पहले हम भी ऐसे समझते थे। हमारा भी बुद्धि का ताला बंद था। अब बाप ने आकर जगाया है। सभी को कब्र से निकाल वापस ले जाते हैं, मच्छरों सदृश। फिर उतरते धीरे धीरे अपने समय पर है। सभी को कब्र से निकाल, अर्थात इस मृत्यु लोक से निकाल वापस बाबा ले जाते हैं। कैसे? मच्छरों के सदृश। फिर
परमधाम से उतरते धीरे धीरे अपने समय पर है। तुमको बाप समझाते हैं कि मुझ एक को याद करो। स्टूडेंट को भी बाप टीचर याद रहता है। तुमको तो बाप पढ़ाते हैं, यही तुम्हारा गुरु भी है। तीनों का ही फोर्स है, फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हैं। कितना बाबा तीनों का फोर्स लगा करके हमें सिखाते हैं, फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। ऐसे भी फुल कास्ट कहलाने वाले, बाबा कहे ऐसे भी कई ब्राह्मण जो अपने आप को फुल कास्ट कहलाने वाले बच्चे हैं, जो 5 मिनट भी याद नहीं करते हैं। तब कहते हैं, अहो मम माया, मैं बच्चों का ताला खोलता हूं, तुम बंद कर देती हो। बाबा कितनी मेहनत से खोलते हैं और माया बंद कर देती है। जरा भी विकार में गया तो बुद्धि का ताला लॉकअप हो जाता है। फिर भी सच सुनाने से सजा कम हो जाती है। अगर आपे ही जाकर जज को अपना दोष बताए तो कम सजा देंगे। बाबा भी ऐसे करते हैं। अगर कोई बुरा काम कर छिपाता है तो उसको कड़ी सजा मिलती है। तो धर्मराज से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत है जो विकार में जाकर फिर छिपकर सभा में बैठ जाते हैं, लेकिन धर्मराज से क्या छिप सकता है। बाबा कहे धर्मराज से क्या छिपा सकते हैं। निश्चय नहीं है तो ऐसे बाप को भी ठगने की कोशिश करते हैं, लेकिन साकार को भल ठग ले। निराकार बाबा तो सब जानते हैं। तुम्हें इस तन से शिक्षा भी वही दे रहे हैं। तुमसे बहुत पूछते हैं कि दादा के तन में परमात्मा कैसे आते हैं। कई लोग पूछते हैं दादा के तन में परमात्मा कैसे आते हैं। यह तो गृहस्थी था, बाल बच्चे थे, इसमें कैसे आते हैं। क्यों नहीं कोई साधु संत के तन में आते हैं। लेकिन परमात्मा को तो पतितों को पावन बनाना है, जो पुजारी से पूज्य बना रहे हैं, जो पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। ये भी जैसे बाजोली खेलते हैं। ब्राह्मण ही देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वर्ण भी भारत में है और कहां वर्ण नहीं। अब मैंने 15 मिनट भाषण किया। बाबा कहते अब मैंने 15 मिनट भाषण किया, ऐसे तुम भी समझा सकते हो। बाबा करके डायरेक्ट बात करते हैं, तुम कहेंगे शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। हम किसी को समझाएं तो ऐसे कहना चाहिए, शिव बाबा ऐसे कहते हैं, ऐसे समझाते हैं। शिव अलग है, शंकर अलग है, यह भी साफ साफ समझाना है। यह है बाबा का परिचय देना। जब गवर्नमेंट का किताब निकलता है, हु इज हु प्री ऑर्डिनेट ड्रामा, अर्थात हु बहु जैसे कल्प पहले वाला ड्रामा, तो उसमें कौन कौन क्या है। तो जैसे गवर्नमेंट का किताब निकलता है हु इज हु, अर्थात जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनका जैसे उसमें परिचय होता है, वैसे ही हु इज हु प्री ऑर्डिनेट ड्रामा, इसी तरह इस ड्रामा में भी बड़े बड़े जिन्होंने पार्ट बजाए वो कौन है, ये बाबा कहे तुम्हें स्पष्ट करना है। हम कहेंगे ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण राम सीता, फिर धर्म स्थापन करने वाले। इस रीति दुनिया पुरानी होती जाती है। तुम देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हो। अब बाप आकर जगाते हैं, कहते हैं सब मेरे हवाले कर दो
और मेरी मत पर चलो। श्रीमत तो उनकी कहेंगे, बाकी लक्ष्मी नारायण सीताराम जिसको याद करते वह सब वाम मार्ग में चले गए। और कौन श्रीमत दे सकता है? भक्तों की मनोकामना भी बाबा ही पूरी करता है। बाबा कहे भक्तों की मनोकामना भी बाबा ही पूरी करते। बल कोई कच्छ मच्छ में भावना रखे तो उनकी भी भावना मैं पूरी करता हूं। भले वो भगत तो कच्छ मच्छ को याद कर रहा है, लेकिन क्योंकि परमात्मा समझ करके याद करता है तो इसलिए बाबा कहे उनकी भी भावना मैं पूरी करता हूं। उसका अर्थ यह निकाला है कि कच्छ मच्छ सब में भगवान है। तो मनुष्य ने क्या समझ लिया? देखो मैंने कच्छ मच्छ को माना, उसको याद किया, उसके सामने अपनी मनोकामना रखी और पूरी किया, तो माना उसमें भी भगवान है ना। बाबा बहुत राह समझाते हैं, लेकिन समझने वाले नंबरवार है तो पद भी नंबरवार है। ये डीटी किंगडम स्थापन हो रहा है, धर्म नहीं। धर्म तो दूसरे धर्म वाले स्थापन करते हैं। शिव बाबा तो ब्रह्मा द्वारा राजाओं का राजा बनाते हैं। राजाओं का राजा का अर्थ भी तुमको समझाया है। तुमको विकारी राजाएं पूछते हैं तो कितना बड़ा पद तुमको मिलता है। बाबा की मीठी मीठी बातें तुमको बहुत अच्छी लगती है, परंतु फिर उठकर चाय पी तो नशा कम हो जाता है। गांव में गए तो एकदम उतर जाता है, मधुबन में तो फिर भी नशा रहता। बाबा कहे फिर चाय पी तो नशा कम हो जाता है, और गांव गए वापस तो एकदम ही उतर जाता है। यहां तो जैसे तुम शिव बाबा के घर में बैठे हो, वहां बहुत फर्क पड़ जाता है। अपने गांव में अवस्था का बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे पति जब परदेश जाते हैं तो पत्नी आंसू बहाती है, वह तो कोई सुख देते नहीं। यह बाबा तो तुम्हें कितना सुख देते हैं, तो इनको छोड़ने में भी रोना आता है। बहुत कहते हैं हम यहां ही बैठ जाए, फिर आपके बाल बच्चे कहां जाएंगे? जब कोई कहते हैं बाबा हम तो यहीं बैठ जाए, तो बाबा क्या कहते? फिर आपके बाल बच्चे कहां जाएंगे? कहते आप संभालो। हम कितनों के बच्चे संभालेंगे? लेकिन ठहरो, सर्विसेबल बनो तो तुम्हारे बच्चों का भी प्रबंध हो जाएगा। शुरू में थोड़े थे तो उनके बच्चे संभाले, अब कितने हैं? उन्हों के बच्चे बैठ संभाले। उनसे कोई गुम हो जाए तो कहेंगे हमारा बच्चा गुम कर दिया। जिसको संभालने रखे वह भी कहेंगे हम औरों का कर्म बंधन क्यों संभाले। अच्छा फिर तो एक ही शिव बच्चे को संभालो। बाबा कहे शिव बाबा को बच्चा बना दो और एक ही शिव बच्चे को संभालो, तो वह तुम्हारे बच्चे संभालेंगे। बाकी ऐसे बाबा को कभी फारगती मत देना। ऐसे बहुतों ने फारगती दी है, उन्हों को मूर्खों के अवतार कहे। जिन्होंने बाबा को फारगती दे दी उन्हों को मूर्खों के अवतार कहे। बल कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी से रूठ जाओ, लेकिन शिव बाबा से कभी नहीं रूठना। वह तो तुमको राज्य भाग्य देने आया है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपना सब कुछ बाप हवाले कर पूरा श्रीमत पर चलना है। कोई भी बुरा काम करके छिपाना नहीं है।
जज को सच बताने से सजा कम हो जाएगी। दूसरी पॉइंट, बाप से कभी रूठना नहीं है, सर्विसेबल बनना है, अपने कर्म बंधन स्वयं काटने हैं। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में मनाने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न भव। संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में मनाने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न भव। कोई भी उत्सव उमंग उत्साह के लिए मनाते हैं। आप ब्राह्मण बच्चों की जीवन ही उत्साह भरी जीवन है। जैसे इस शरीर में श्वास है तो जीवन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग उत्साह है। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है। लेकिन श्वास की गति सदा एक रस नॉर्मल होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए या स्लो हो जाए तो यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी। तो चेक करो कि ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल अर्थात एक रस है। आज का स्लोगन है, सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। उसके बाद मातेश्वरी जी के अनमोल मधुर महावाक्य। पहली पॉइंट ली है मम्मा ने, यह जो मनुष्य गीत गाते हैं ओ गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आया है और कहते हैं, हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्मग्लानि होती है तब मैं इस समय अपना अंजाम पालन करने अर्थात वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूं। अब मेरे आने का यह मतलब नहीं है कि मैं कोई युगे युगे आता हूं। सभी युगों में तो कोई धर्मग्लानि नहीं होती। धर्मग्लानि होती ही है कलयुग में। तो मानो परमात्मा कलयुग के समय आता है और कलयुग फिर कल्प कल्प आता है, तो मानो मैं कल्प कल्प आता हूं। कल्प में फिर 4 युग है, इसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतो गुण सतो प्रधान है, वहां परमात्मा के आने की कोई जरूरत नहीं। और फिर तीसरा द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है। उस समय भी अति धर्मग्लानि नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा 3 युगों में तो आता ही नहीं है। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्मग्लानि होती है। उसी समय परमात्मा आए, अधर्म विनाश कर सत धर्म की स्थापना करता है। अगर द्वापर में आया हुआ होता तो फिर द्वापर के बाद तो अब सतयुग होना चाहिए। फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब यह तो बात नहीं हो सकती, इसलिए परमात्मा कहते हैं, मैं एक हूं और एक ही बार आए, अधर्म का विनाश कर, कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूं। तो मेरे आने का समय संगम युग है। दूसरी पॉइंट फिर मम्मा ने सुनाई है, अब यह तो हम जानते हैं कि मनुष्य आत्मा की किस्मत बनाने वाला कौन है और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला बिगाड़ने वाला वही परमात्मा है। बाकी यह जरूर है कि किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है और किस्मत को बिगाड़ने वाला
खुद मनुष्य है। अब ये किस्मत बने कैसे? अब ये किस्मत बने कैसे और फिर गिरे कैसे? इस पर समझाया जाता है। मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं तो फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं, अपनी पवित्रता की शक्ति से उसको बना लेते हैं। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी जो फिर बिगड़ गई है। अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है, वो तकदीर को कैसे बनाएंगे? इस पर समझाया जाता है निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। परमात्मा कैसे साकार ब्रह्मा तन द्वारा अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। अब यह नॉलेज देना परमात्मा का काम है, बाकी मनुष्य आत्माएं एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकते हैं। तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है, तभी तो उन्हों का यादगार मंदिर कायम है। अच्छा, ओम शांति।